कभी सोचा है कि हिंदी साहित्य के इतने सारे लेखक आखिर कैसे याद रखे जाते हैं। इतिहास में कितनी किताबें भर दी गई हैं नामों से, लेकिन अगर मैं कहूँ एक सिंपल कहानी से तुम 12 प्लस राइटर्स एक बार में याद कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्ल युग यानी 1919 से 1938 में हिंदी साहित्य में के उस दौर के लेखक जिसने लेखक को नए मुकाम पर पहुंचाया। यानी उस दौर की हम बात कर रहे हैं जहां पे लेखकों को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। इस युग का नाम पड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा और इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। लेकिन दिक्कत यह है, इनमें 12-13 राइटर्स हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रमुख हम लेखक कहना चाहेंगे उनको कैसे याद करें, आइए एक ट्रिक से समझते हैं। तो ट्रिक ये है, शुक्ला राय जय बोले, प्रेम गुलाब हजार बार, नंद को हराकर, पंथ माखन से निराला महादेव तक पहुंचा। एक बार फिर से आप इस न्यूमोनिक लाइन को समझिए। शुक्ला राय जय बोले, प्रेम गुलाब हजार बार, नंद को हराकर, पंथ माखन से निराला महादेव तक पहुंचा। एक दिन क्या होता है, इस स्टोरी से हम अच्छे से समझते हैं। इस पूरे पॉइंट्स को हम एक एक लाइन वाइज इकट्ठा करते जाएंगे। तो एक दिन शुक्ला जी स्कूल में आए और बोले, राय बाबू चलो मिशन शुरू करते हैं। अब जय बोले, बिल्कुल सर। प्रेम अपने गुलाब के साथ आए थे और उनके रास्ते में आए हजार प्रॉब्लम्स। ठीक है। नंद नाम का विलन भी उनके रास्ते में रोक कर खड़ा था। तब हरि ने उसे हरा दिया। फिर सभी ने पंत से मिलकर माखन खाया और निराला और महादेव तक पहुंच गए। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस जो इतनी स्टोरी है इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी आपको स्टोरी आ रही होगी, आप इसको देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो वर्ड्स का यूज किया है उनको हम राइटर्स के थ्रू जोड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो यहाँ पे शुक्ला जी हैं, वो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पे आया राय बाबू, जिससे राय कृष्ण दास। यहाँ पे बोले हैं कि जय जय बोले, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जय जो है जय शंकर प्रसाद जी हैं। फिर प्रेम अपने गुलाब के साथ, तो यहाँ पे प्रेम से प्रेम चंद्र और गुलाब के साथ गुलाब से गुलाब राय। हजार बार प्रॉब्लम यानी हजार बार से आया हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नंद नाम का विलन, तो यहाँ पे नंद से क्या हो जाएगा, हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। यहाँ पे हरि और जो हारा कर से जो ये जो वर्ड निकला है, हरि से हमारा हो गया हरि कृष्ण प्रेमी जी। और पंत हमारे सुमित्रा नंदन पंत। और माखन खाया, यहाँ से माखन से आ जाएगा हमारा माखन लाल चतुर्वेदी जी। और निराला, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और महादेव हमारा से हमें मिल गया महादेवी वर्मा। यहाँ पे बस एक आपको रह गया, वो आपको उग्र पांडे बेचन शर्मा उग्र, वो इस स्टोरी में फिट नहीं बैठ रहा था, तो उसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब हम शुक्ल युग को पढ़ो तो ऐसी बोरिंग लिस्ट मत दिखिएगा। आप इस तरह आप लिख लीजिएगा और इसको याद करिएगा। अभी हम आगे भी हम सीखते हैं कि हम इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, शुक्ल युग की प्रमुख रचनाएं हैं, उसको किस तरह याद रखें। ठीक है। तो अब हम अगले स्लाइड में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जो प्रमुख रचनाएं हैं शुक्ल युग की, वो किस तरह याद रखें। तो यहाँ पे आपको एक निमोनिक स्टोरी टाइप लिखा होगा, उसको देखिए और उसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, एक शॉर्ट कट लिखा है, चिंटू से लेकर पुनरावृत्त, चिंटू से लेकर। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी निमोनिक टेक्निक ट्रिक है प्रमुख रचनाएं की, वो ये है चिंटू से लेकर पुनर्नवा तक। चिंटू से लेकर पुनर्नवा तक, ये हमारी ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए कि स्टोरी समझिए। चिंटू, चिंटू से हमारा जो चिंतामणि है, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था। उसने चंद्रगुप्त के रूल पे एक धर्म लिखा, ठीक है, या एक ड्रामा लिखा। फिर प्रेमचंद्र भाई ने उससे कहा कि गोदान और कर्म भूमि भी पढ़ लो, वो भी आसान हो जाएगा। तभी महादेवी वर्मा जी आए और बोली, मैंने तो पुनर्नवा लिख चुकी हूँ, मैं तो पुनर्नवा लिख चुकी हूँ, अब तो आन की मांग है, अब तो आन की मांग है और कर रही हूँ, आन की मांग कर रही हूँ।
शुक्ल सर आए और बोले, भाइयों इतिहास और आदिकाल याद कर लो, वरना एग्जाम में आंधी आ जाएगी। ठीक है, तो शुक्ल जी आए, वो क्या बोले, भाइयों इतिहास और आदिकाल याद कर लो, वरना आंधी आ जाएगी। तो यहां से हम देखिए इन पॉइंट्स को अगर हम पढ़े, जैसे चिंटू हो गया हमारा चिंतामणि, चंद्रगुप्त हमारा चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और चिंतामणि हमारे लिखा है रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर गोदान हम हमारे प्रेमचंद जी ने लिखा है। फिर यहाँ से कर्म भूमि जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है, और पुनर्नवा जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। और महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि मैं तो पुनर्नवा लिख भी चुकी हूँ और अब तो आन की मान कर रही हूँ। तो आन की जो मांग है, वो भी आन की जो मान है वो महादेवी वर्मा जी ने ही लिखा है। और हिंदी का इतिहास, अब शुक्ल जी सर आए थे, वो बोले थे इतिहास और आदिकाल याद कर लो, तो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इससे हमारा बहुत सारा मदद मिल गया कि हम इस ट्रिक को याद कर सकें। तो अभी जो हमारा पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई है किस तरह आप ये याद कर सकते हैं कि शुक्ल युग के जितने भी राइटर्स हैं और जितने प्रमुख रचनाएं वो याद कर सकते हैं। और अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अभी पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें हम तीनों काल को हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और भी जो प्रमुख लेखक है उनकी जो रचनाएं हैं वो शॉर्ट्स वीडियोस में या ये पूरी लॉन्ग वीडियोस में उनकी वीडियोस बन के आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम हम इसमें लाइक समझते हैं कि आप इसमें 10 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। अगर 10 लाइक बन जाए इसमें मिल जाती है तो हम आगे वीडियोस भी बनाएंगे और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते चलिएगा। ओके।